एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा DIY शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी बजट फ्रेंडली है। एट द सेम टाइम ये बनने के बाद बहुत ही क्लासी भी लगने वाला है। तो मैं बनाने वाली हूँ DIY कोस्टर्स, वो भी इस किट को यूज़ करके, और साथ ही हम इन कोस्टर्स के लिए कोस्टर होल्डर भी बनाएंगे। तो किट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप में से कई लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम डेकोपाज ट्राई करना चाहते होंगे, तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और आपको सारा सामान अलग अलग से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस किट में डेकोपाज के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हैं 2 डेकोपाज पेपर्स जो कि कोस्टर के ही शेप में हैं। इसके बाद हमें मिला है एक ये डेकोपाज नैपकिन, और फिर ये 3 छोटी छोटी बॉटल्स हैं जिसमें एक में है वार्निश, 2 डेकोपाज ग्लू हैं, एक मैट और ग्लॉसी फिनिश, और 2 स्पॉन्ज हमें मिल जाते हैं, और 4 MDF कोस्टर्स। तो ये किट आपको इट्सी बिट्सी पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगी, और अगर आप मेरा कूपन कोड मानसी05 यूज़ करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये जो डेकोपाज पेपर है, हमें इसको डायरेक्टली इसके ऊपर रख के स्टिक करना होता है, और या फिर ये जो नैपकिन है इसको हमें इसी के शेप में कट करके इसके ऊपर स्टिक करना होता है। बट मेरे पास एक ये डेकोपाज पेपर रखा हुआ था तो मैं इसे यूज़ करूँगी, और जो किट में डेकोपाज नैपकिन्स और पेपर्स हैं उसे मैं अपने किसी और DIY में यूज़ कर लूँगी। तो मेरे पास तो ये एक पेपर एक्स्ट्रा रखा हुआ था तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली गो विद वॉट एवर यू हैव। तो मैंने इन कोस्टर्स के इक्वल साइज़ के 4 पीसेज इस पेपर में से कट कर लिए हैं, या फिर अगर आप ये नैपकिन यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी आपको इसी के शेप में कट कर लेना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये डेकोपाज ग्लू। तो सबसे पहले मैं इस ग्लू को कोस्टर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। इस किट में जो स्पॉन्ज मिले हैं आप उसकी हेल्प से भी ग्लू को इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। फिर हम ये पेपर को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी है। इसी तरह मैं बाकी के कोस्टर्स पे भी इन पेपर्स को स्टिक कर लूँगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका पेपर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा स्टिक हो गया है तो आप उसको निकाल के दोबारा से इसमें आसानी से स्टिक कर सकते हैं। तो चारों कोस्टर्स को इस तरह से स्टिक करने के बाद अब मैं इस पर कुछ डिटेल्स ऐड करूँगी। क्योंकि ये कलर्स बहुत ही लाइट हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर और ऐड करूँगी। तो मैं एक्रिलिक कलर की हेल्प से इसमें कुछ डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब जो इसकी एजेस है वहाँ पे मैं इस तरह से गोल्डन कलर अप्लाई कर दूँगी। तो इसके लिए भी मैंने गोल्डन एक्रिलिक पर्ल कलर का ही यूज़ किया है। तो मैंने इसे पूरा पेंट कर लिया है। अब इसको अच्छे से सील करने के लिए मैं इस पर डेकोपाज ग्लू अप्लाई करूँगी। तो ये मैंने मैट फिनिश वाला डेकोपाज ग्लू यूज़ किया है, और स्पॉन्ज की हेल्प से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। अब लास्ट में मैंने इस पर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया है जिससे कि अच्छे से वाटरप्रूफ हो जाए। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है हम इन कोस्टर्स को रखने के लिए एक कोस्टर होल्डर भी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और एक कोस्टर को इसके ऊपर रख के इसका साइज़ मैंने इस पर मार्क कर लिया है। तो इसमें से मैंने कुछ इस तरीके का शेप कट कर लिया है। अब इसके बाकी के दोनों साइड पे मैं इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करके इसे कट कर लूँगी। अगर आपके पास इन कोस्टर्स के साइज़ का ऑलरेडी कोई बॉक्स है तो आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके कॉर्नर्स पे ग्लू लगा के मैं इसे एक बॉक्स के शेप में फोल्ड करते हुए स्टिक कर दूँगी। और यहाँ पे कुछ बॉबी पिन्स लगा के मैं रख दे रही हूँ जिससे कि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। तो आप कोई भी क्लिप्स इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इन बॉबी पिन्स को रिमूव कर देंगे और हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल जाएगा। अब जो इसकी एजेस हैं मैं उसके ऊपर न्यूज़पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके कुछ इस तरीके से स्टिक कर दूंगी जिससे कि जो इसके रफ़ कॉर्नर्स हैं वो छुप जाएं। आप चाहें तो इसकी जगह मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक कंटेनर में वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और मैं थोड़ा सा ग्लू भी इसमें मिक्स कर रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पे एक पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो इस बॉक्स को मैं अच्छे से हर साइड से कवर कर लूँगी ताकि ये ड्राई होने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरे पे इस पेस्ट को अप्लाई कर दिया है।
अब इसकी सरफेस को थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे सैंड पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अब इसकी सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ हो गई है। तो अब बारी है इसे डेकोरेट करने की। तो सबसे पहले मैं इसे पेंट कर रही हूँ और इसे पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है चॉक पेंट का। आप चॉक पेंट की जगह इस पर नॉर्मल एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे डेकोपाज पेपर का इतना पीस बच गया था, तो इस बचे हुए पीस से मैं इस बॉक्स की आउटर लेयर को अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। तो मैं कुछ इस तरीके से डेकोपाज ग्लू लगा के इस पेपर को इस पर अच्छे से स्टिक कर दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी चारों साइड को अच्छे से कवर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर डेकोपाज ग्लू अप्लाई कर दूँगी। अब इस बॉक्स की जो एजेस हैं मैं उसके ऊपर गोल्डन कलर से इसको हाईलाइट कर दूंगी, जिससे कि इसका लुक थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाए। अब जो अंदर की साइड है वहाँ पे मैं छोटे छोटे डॉट्स इस पर बना दे रही हूँ, जिससे कि देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। तो अब इसको मैच करने के लिए जो ये कोस्टर्स हैं मैंने उन पर भी कुछ छोटे छोटे से डॉट्स इस पर बना दिए हैं। अब लास्ट में हम इसको वार्निश की हेल्प से अच्छे से सील कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे कोस्टर स्टैंड भी बनके रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो बॉटल्स हमें मिली थी उसमें अभी भी बहुत सारा ग्लू और वार्निश बचा हुआ है, तो आप इसे किसी और क्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।